सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, तो गिवन क्या है? तो हमको पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पूछा है फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमको एरिया पता करना है जब ब्रेथ उसका 12 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा और 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब पूछा क्या है, और उसके दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो आपको लीनियर पैटर्न पता करना है एरिया का। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, पहला हम देखते हैं, इफ़ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो L और B, L इंटू बी जो होता है वो एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। हमारे पास L कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और अच्छे से लिखो आप, ज़रूरी है 12 सेंटीमीटर इंटू इसको जो लेंथ लिखा हुआ है वो 13 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ लिखा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला ये सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा है, अगर हमारे पास इफ़ ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे वाले का सिमिलरली, इफ ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी, 13 इंटू 8 इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या है कि अब जो दूसरा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। ठीक है, अब देखो बात को देखते जाओ ध्यान से। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना, इसको देख के लीनियर पैटर्न नहीं फाइंड करना, हमको एरिया के रिस्पेक्ट में लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, एरिया तो यही होता है। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर फॉर्म करना रहता है तो आंसर कुछ और आता है। ठीक है, लेकिन हमको एरिया के रिस्पेक्ट में फॉर्म करना है। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, अब हमको पता है कि 13 दिया हुआ है, इसका लेंथ 13 दिया हुआ है हमको, इसका लेंथ, और इसका जो ब्रेथ दिया वो बी दिया हुआ है, तो हम इसको 13 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर पे। अब एक चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ बी की जो वैल्यू होगी ना, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अगर आप 0 लिख दोगे तो फिर क्या होगा बताओ, कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा। अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ इसका ये 0 होता है, जिसकी अगर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ये जो है ये जो विड्थ है ये 0 होगा तो रेक्टेंगल रहेगा, एक लाइन बन जाएगा एक तरीके से। तो हमारा जो बी का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये भी आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये डील किया था कि मिनिमम वैल्यू भी पता करना है कि कितना तक वो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ना कि 13 से कम तक वैल्यू होना चाहिए, अगर 13 से ज़्यादा वैल्यू चला गया तो वो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल तब भी रहेगा। अगर 13 रहा तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। ठीक है, तो 13 से कम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला है, अपर लिमिट को फॉलो करने के लिए नहीं दिया है। तो आप इतना भी लिखोगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, और रियल नंबर के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में फिर क्या होगा कि इस वाले केस में 1.5 भी वैल्यू रखोगे, 1.2 रखोगे, 1.3 रखोगे, कुछ भी रखोगे उससे नीचे सबके लिए वो वैलिड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, बी की कंडीशन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप अगर नेचुरल नंबर लिखना तो नेचुरल नंबर लिखो, पैटर्न ये नेचुरल नंबर में लिखा हुआ है, नहीं तो आप एक्चुअली बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव, या फिर लिख सकते हो बी इज पॉजिटिव रियल नंबर।
शायद आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हो। तो इसके लिए आप इतना ही लिखो, आपके लिए सही है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी, उतने में ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपर लिमिट लिखना, वेयर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बी इज ए नेचुरल नंबर आप अपने किताब के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे अभी उतना ज़्यादा ध्यान देने को नहीं था, आपको भी सिर्फ पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये सही है, बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर लिख दो, ठीक है, या फिर बी इज, आप अपने हिसाब से भी नेचुरल नंबर भी लिख दो, क्योंकि ये सब उस तरीके से, ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया कि बी की वैल्यू कहाँ से ज़्यादा कब किससे कम तक रहेगी, क्योंकि उसका तो वो बन जाएगा। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि वो अगर वो 14 हो जाएगा, उसके बाद अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो लेंथ होगा वो ब्रेथ में बदल जाएगा और ब्रेथ लेंथ में बदल जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल मेंटेन रहेगा। लेकिन एक कंडीशन जहाँ आ रहा है वहाँ पे वो टूट जा रहा है, तो अलग अलग केसेस बनाए जाते हैं। उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन इतना जो है ये आंसर है आपका, ठीक है।